नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले 15 मिनट 45 क्वेश्चन बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी के क्वेश्चनों की। हिंदी के 45 क्वेश्चन है, 15 मिनट का समय लगेगा और जिनके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपकी शानदार, जानदार और जबरदस्त तैयारी है वो होने वाली है। एक बार जो भी भाई बहन जुड़े हैं, प्रतिदिन आने वाली क्लासें आपके मनोबल, आपकी तैयारी पर क्या इफेक्ट डाल रही है ये कमेंट में बताते रहिएगा, जिससे हमें भी आपके बारे में जानकारी मिलती रहे और आपका क्या स्कोर बनता है, क्योंकि टेस्ट रहते हैं लगभग, और इन टेस्टों में आपका जो स्कोर क्या बन रहा है वो भी कमेंट करके हमें बताते रहिएगा। दोस्तों, हिंदी टॉपिक टेस्ट है और टॉपिक टेस्ट में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहले बता दूं, निरर्थक के अंदर जो संधि है वो है विसर्ग संधि। निरर्थक के अंदर संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है दोस्तों। अब बताओ भाई, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस अर्थक। कैसे? देखो, नी प्लस अर्थक, यहां पे समझने का प्रयास करना। जो विसर्ग है इसके बाद में ए आया हुआ है तो विसर्ग बदलेगा रैक के अंदर, और रैक के अंदर ये आके ए मिलेगा तो पूरा बन गया, बाकी लगा दो, निरर्थक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको जो शब्द दिया है वो दिया है मूल्यांकन। बहुत ही प्यारा सा, बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपके सामने आया है। देखिएगा, जब ए प्लस ए मिलता है तो आ का निर्माण होता है और यह हमारी होती है दीर्घ संधि। यह हमारी कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। जैसे यहां पर देखिएगा आप, मूल्य प्लस अंकन, यहां पर ए प्लस ए मिलेगा तो आ और मूल्यांकन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुण स्वर संधि है। देखो, गुण स्वर संधि पहचानने की आपको ट्रिक बता देता हूं, और ट्रिक हमेशा रहेगी कि जो संधि स्थल होगा, कौन सी जगह होगी? संधि स्थल होगा, वहां पर आपको एक मात्रा दिखाई देगी। अब देखो, लोकोक्ति में एक मात्रा, फागोत्सव में एक मात्रा, जन्मोत्सव में एक मात्रा, मतलब तीनों की तीनों ही गुण स्वर संधि के उदाहरण है। गुण स्वर संधि के तीनों ही उदाहरण है। नेक्स्ट है, भावोद्गार्य शब्द में संधि है। अब देखो, यहां पर जो संधि काम कर रही है, संधि स्थल पर अगर मैं गया और मेरे को दो मात्राएं दिखाई दी, मेरे को दो मात्राएं अगर दिखाई दी तो वहां पर हमेशा वर्धी स्वर संधि काम करती है। कौन सी काम करती है? वर्धी स्वर संधि काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पर्याप्त शब्द में संधि है। पर्याप्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा यहां पर। कैसे सर? अगर ये या वैसे पहले आधा वर्ण दिखाई दे, सर जी मान तो कोनी दी गई क्वेश्चन में, तो बेटा ध्यान दो, जो ऊपर रह लगा हुआ है ये से आगे बोला जाता है पर है, पहले ही बोला जा रहा है ना, यानी कि ये से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपकी हमेशा यण स्वर संधि काम करेगी। कौन सी करेगी? यण स्वर संधि काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किंचन शब्द में संधि है। किंचन, किंचन शब्द के अंदर कौन सी संधि काम कर रही है? बता दीजिएगा जल्दी से, तो सही रहेगा आपका व्यंजन संधि। कौन सी रहेगी? व्यंजन संधि रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नि उपसर्ग से बना शब्द है। निराशा, निर्देश, निगम, निर्णय, नी प्लस गम, नी प्लस गम, तो यहां पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? नी उपसर्ग आपका लगा हुआ है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से दूर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पहला देखिए कि आपको शब्द दिया दुस्सिल। दुस्सिल के अंदर जो उपसर्ग लगा हुआ है वो उपसर्ग कौन सा है आपका? वो उपसर्ग है दुस उपसर्ग। कौन सा है भाई? दुस। लिख दूं, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है यहां पे? दुस उपसर्ग लगा हुआ है। आ गया समझ में? आगे सील लगा दो तो दुस्सिल बनेगा, यानी यहां पर दुरुपसर्ग नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निर्बध शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग है। सामने पड़ा है, सामने पड़ा है, सामने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा र,
तो ये रहा निर प्लस बद, निर प्लस बद। क्वेश्चन नंबर 10, लौकिक शब्द में प्रत्यय लोक प्लस इक, तो कौन सा प्रत्यय काम कर रहा है? इक प्रत्यय आपका यहां पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर है, देखो पुराण में इक प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप होगा। शब्द आपको क्या दिया है? पुराण। पुराण में हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पौराणिक। क्या बना भाई? पौराणिक शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय से बने शब्द है? कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द किसके अंदर है? थोड़ा सा स्पीड से चलो, क्योंकि 45 क्वेश्चन, मिनट के 3 क्वेश्चन हमें अटेंड करेंगे, तभी जाकर मजा आएगा दोस्तों। सही है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो धातुओं या क्रिया के मूल शब्दों के साथ जुड़कर मूल शब्द को परिवर्तित करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और ये रहा कारक और भगोड़ा, कारक और भगोड़ा। नेक्स्ट है, चम्मू शब्द किसका पर्यायवाची है भाई? चम्मू, चम्मू किसका पर्यायवाची है? आने दो उत्तर। उत्तर नहीं कर रहे हो कमेंट तो मान लो कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो। आप लाइब्रेरी में या घर में कूलर पंखा चला के टाइम पास कर रहे हो। कमेंट करो सभी। सेना का होता है, किसका होता है? सेना का दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है? यामिनी, निशा, विभावरी, तिमिर। कर दो फटाफट कमेंट, 5 सेकंड का समय आपके पास। और शानदार, जानदार, जबरदस्त हर एक क्वेश्चन रहेगा भाई। रात का पर्यायवाची तिमिर नहीं है, तिमिर अंधेरा को, अंधकार को पर्यायवाची व्याकर है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम युग्म का कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? था, आवर्त, अनावर्त, आर्य, अनार्य, यश, कृति। यश का अपयश होता है भाई, यश और कृति एक ही चीज है, तो यह गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, विरोध शब्द का उचित विलोम होगा भाई। मैं तो विरोध करूं, यानी कि आपने 2 कैंडिडेट खड़ा है एमएलए का चुनाव, एक को तो आप विरोध कर सके, इन तो मैं वोट को नहीं दूं। एक ने कहा भाई इन वो वोट देसूं, मतलब समर्थन, उसका क्या करेंगे? समर्थन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आहुति, आरोग्य, इतवार या यूनियन। बताओ जल्दी से, समय कम है और टाइम के अकॉर्डिंग उत्तर देंगे तभी मजा आएगा। गलत पूछा ना, ये रहा आहुति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है वो चांट के बाहर फेंक दो भाई। ज्योत्सना, इंकृत, झांसी, तिरस्कार। यह होता है, इंकृत कोई शब्द नहीं होता है, जिंकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अनावश्यक शब्द शुद्धि, शब्द संबंधी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी, लिंग संबंधी या वचन संबंधी। बता दो जल्दी से, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, विंध्याचल का भी आपको पर्वत है, सॉरी पर्वत है पता है, हिमालय का भी आपको पता है पर्वत है, तो यहां पर पर्वत की जरूरत ही नहीं थी, तो अनावश्यक शब्द संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। देख के बताओ। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, मैं आपके उज्जवल ये कौन लिखा भाई? मैं तो ये लिखियो, तो ये हो गया गलत। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, कामायनी के रचयिता प्रसाद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मृगांक शब्द का अर्थ होता है? मृगांक, मृगांक का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में
अतप आतप युग्म शब्द का सही अर्थ है। अतप और आतप दो शब्द आपको यहां पर दिए हुए हैं, अतप और आतप। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है ये, अतप और आतप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतप का होता है शीतल और आतप, आतप आज वाली गर्मी देख रही पतो चाल जसी, शीतल और धूप, शीतल और धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंकज आया और प्रवीण चला गया, और लगा हुआ है, और जहां पर और लगा हुआ मिले वो संयुक्त वाक्य होता है। वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली ने ड्राइंग बनाई, मिताली ने ड्राइंग बनाई, ये तो सीधी सी बात है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25, घृण्य शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, घृण्य जिसकी हम घृणा कर सके, तो घृणा किए जाने योग्य, घृणा किए जाने योग्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, छद्मवासी शब्द के लिए उचित वाक्यांश है, छद्मवासी, ये देखो, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, छद्म, गुप्त, वासी, निवास कर रहा हो, छद्म वासी दोस्तों। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर, कलेजा थाम कर रह जाना, असह्य, जो सह नहीं जा सकती वह बात सुनकर सहन कर रह जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंखें फेरना, जैसे कि मैं देख रहा हूं और मैंने कोई सामने आया और आंखें फेर ली, मतलब उपेक्षा करना, उससे बात करने की चेष्टा आप नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन 29 है, कागज की नाव नहीं चलती लोकोक्ति का भावार्थ है, बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, बेईमानी से किसी भी कार्य में कोई सफलता नहीं मिलती है। क्वेश्चन 30, गरीब तेरे तीन नाम झूठा पापी बेईमान, कोई अगर गरीब है तो उससे हम उल्लाहना ही देंगे कि तू झूठा है, तू पापी है, तू बेईमान है। क्यों? गरीब पर ही सदैव दोष मढ़े जाते हैं, अमीर पर कौन दोष मढ़ता है? गरीब पर ही मढ़ते हैं ना। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से 8 परते से बना शब्द नहीं है, आवट है, यहां पे रुकावट के अंदर रुक प्लस आवट, आवट परते लगा हुआ है। क्वेश्चन 32, एया परते से बना शब्द है, एया परते, एक ही जगह दिख है, खेवैया, खेव प्लस एया, संधि कसी काम करे, मैं 2 मात्राणी तांत्रिक बताई, बाटे काम कौन करे। कयास शब्द किसका पर्यायवाची है? अधीर, अनुपम, अधीन, अनुमान, मैं कयास लगायो कि अब काले प्रधानमंत्री कौन बनसी और माड़ो सही होगो, मैं अनुमान लगायो, एक ही बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? मायने शब्द किसका पर्यायवाची होता है? तात्पर्य का। किसका? तात्पर्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? वह विलोम युग्म जो अशुद्ध है, आराम से देख के उत्तर मार दो, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और समय है तो समय का सदुपयोग भी करते हुए आगे बढ़ते रहो भाई। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा तरीका और कहीं नहीं भाई। चौदह मिनट हो गए। उक्त, सौम्य, अनुक्त। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से उठना शब्द का उचित विलोम होगा। अरे उठो, बैठना नहीं है आपको, बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है वो बताना है। 10 सेकंड का समय। तड़ी ज्योति सही है, तात्कालिक सही है, तत्वाधान सही है, यह गलत है, यह मात्रा नहीं आएगी इसमें, इसको हटा दो मात्रा को, तदनुकूल होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है,
चिकित्सा, ये यहां पे चिकित्सा क्या है? शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप अपनी कार को भी ले आना, क्या बोला गया वाक्य में? देखो देखनी, आप अपनी कार को भी ले आना, गलत नहीं लग रहा है? आप अपनी कार ले आना, आप अपनी कार भी ले आना, पहला ही अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। करो भाई चयन, देखनी कुण गुण ने ध्यान है को। इसको आप कुशलता पूर्वक लिख सकते हो। स की जरूरत को नीट है, पूर्वक लगा रखा है तो स की जरूरत को नीट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंधकारी और अंधकारी युग्म शब्द का सही अर्थ है? देखो दो शब्द दिए गए हैं यहां पे, अंधकारी मतलब महादेव और अंधकारी मतलब भैरव राग, तो महादेव और भैरव राग, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युग्म शब्द का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो आपको बताना है, देख के मारो भाई। ऋतु मौसम हुआ है और रीत वचन जाए पर रीत ना जाए, यानी सत्य वचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये गलत है आपका बी ऑप्शन, उल्टा कर दो इसका। नेक्स्ट, मैडम ने पूछा कि उसने काम क्यों नहीं किया, किस प्रकार का वाक्य है? अब देखो ऐसे वाक्यों में आपको विशेष चिन्ह याद है, जगहपन याद रखना, कद भी भूलो को नहीं। जैसे यहां पर की लगा हुआ है, मतलब यह मिश्रित वाक्य है, की लगा हुआ मतलब मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन 44, आकाश में तारे चमक रहे हैं, वाक्य किस प्रकार का है? निषेध को नहीं, संदेह को नहीं, विधानवाचक है। कैसा है ये? विधानवाचक। क्वेश्चन 45, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए। बचपन व यौवन, यहां पे अलग अलग करो इसको, बचपन व यौवन के मध्य की आयु। कल जो हमारा टेस्ट चला था दोपहर 12 बजे, उसमें भी देखा था, वे संधि कहते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। अब एक चीज बता दूं, आज शुक्रवार के दिन 12 बजे वाले लाइव सेशन नहीं रहने वाला है। कल संडे के दिन आपका 12 बजे का लाइव सेशन रहेगा, सॉरी शनिवार के दिन रहेगा, संडे को भी रहेगा, लेकिन आज यानी शुक्रवार के दिन इस क्लास पे आप आए हो तो 12 बजे का इंतजार ना करें, क्योंकि उस समय किसी कारणवश बिजी रहने वाला हूं दोस्तों। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आपके पास कोर्स है, और ये सभी कोर्स कॉम्बो बैच में आपको एक साथ मिलेंगे। भाई विश्वास करो, बहनों विश्वास करो, तैयारी करो, लगो आज से, और नौकरी करनी ही है दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।